क्या समझते हो कि इस कोरोना के प्रकोप से यूथ ने या हमने आपने कुछ सीखा, या हमें डर लगा कि आने वाले समय में हम मोह माया लोभ पाप ये त्याग दें, नहीं तो बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अब इसको मैं ज्योतिष शास्त्र में ले जाता हूँ। आज से 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू नामक एक बीमारी हुई थी, जिसमें लगभग 7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी और 1.5 करोड़ के लगभग हिंदुस्तानी थे। हर 100 साल बाद पाप और पुण्य के पलड़े को बराबर कर देती है। इंसान को वेद ने जीने का रास्ता दिखाया है कि आपको किस प्रकार जीना है, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपका दूसरे के साथ आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें सनातन ने, हमारे मूल ने कभी नहीं कहा कि हम किसी पशु पंछी की गर्दन पर छुरी चलाएं और उसे अपनी जीभ के स्वाद के कारण अपनी भूख का हिस्सा बनाएं। देखिए, कोरोना ये ठीक है इंसान के ऊपर प्रकोप लेकर आया है, लेकिन आप देखेंगे कि नदियाँ मीठी हो गई हैं, आकाश की हवा शुद्ध हो गई है। 200 किलोमीटर दूर बैठकर, जलंधर बैठकर हिमालय पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि जो युवा इन बातों को मानता नहीं था, सचमुच पश्चिम की तरफ भाग रहा था, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वो देख रहा है कि ये रिसर्च अब सामने आ रही है कि ग्रहों नक्षत्रों के अनुसार बताई गई बातें सामने आ रही हैं और पंछी इस तरह चहचहा रहे हैं कि मैंने उस चिड़िया के भी दर्शन कर लिए जब मैं 10-12 साल का था। लेकिन ये हमें एक संदेश दे रही है कि सादा जीवन में आ जाइए और उच्च विचारों में आ जाइए। हम पिछले 45 दिन में दाल चावल फुल्का खाकर जी रहे हैं। हम पिछले 45 दिन में कोई आइसक्रीम खाने नहीं गया, कोई रेस्टोरेंट का भोजन करने नहीं गया, कोई फिल्म देखने नहीं गए, कोई विदेश घूमने नहीं गया, कोई पहाड़ों पर नहीं गया। तो हम इस बात को सीख लें कि हम इस जीवन के साथ, इस जीवन शैली के साथ जी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस महामारी ने ये हमें संदेश दिया है। अगर हम इस संदेश को अपना लेंगे तो अगले 100 साल तक हम तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो पाप और पुण्य का पलड़ा है वो अगर बराबर ही रह जाए, पाप का पलड़ा भारी ना हो, तो बड़ी कृपा होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ आपका नाउ हिंदुस्तान और सराउंड न्यूज़ में। दोस्तों, कोरोना पूरे विश्व में इस टाइम एक प्रकोप का रूप लेके अपनी महामारी फैला रहा है। हालांकि पूरा विश्व इसकी लड़ाई लड़ रहा है, और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी कोरोना की लड़ाई सरकारें अपने अनुसार लड़ रही हैं, जितने और भी लोग हैं वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन कोरोना की बात करें तो हमारा हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, धार्मिक प्रांतियों को लेके चलता है, धर्म कर्म कांड ये सब हिंदुस्तान में चलते हैं। तो एक विषय ये भी आया है कि जो कोरोना का प्रकोप है, अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या धार्मिक दृष्टिकोण से कोरोना की उपज हुई है? क्या पृथ्वी में पाप बढ़ गया है तब हुई है? क्या जैसे हर इंसान की कुंडली होती है, हर इंसान के ग्रह होते हैं, कोई ग्रह उच्च का होता है, कोई नीच का होता है, कोई दोष होता है, इस तरह के जैसे काल सर्प दोष हो गया, कुंडलियों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें पृथ्वी की कुंडली को या ऐसी चीज़ों को कि कोरोना इस वजह से आज पृथ्वी पे उपस्थित है, कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस दृष्टिकोण को जस्टिफाई करने के लिए आज हमने एक तर्क वितर्क या वार्तालाप या एक कहते हैं कि संदेश देने के लिए बात करने की कोशिश की है। हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध महान पंडित राजन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। इनसे पूछेंगे, हालांकि आप इनको पिछले समय में टीवी में देखते रहे हैं, अभी भी देखते रहे हैं, कि कोरोना अगर हम अपनी दृष्टिकोण या शास्त्रों की दृष्टिकोण या कुंडली की दृष्टिकोण से देखें तो कोरोना के तर्क क्या है? पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। आपका आज का जो प्रश्न है वो एक ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के ऊपर एक महामारी ने अपना भयानक रूप धारण किया हुआ है। और आपने जैसे पूछा कि कुंडली के अनुसार, ये 2 तरह से हम देखते हैं। एक तो व्यक्तिगत कुंडली, जैसे आपकी कुंडली मैं देखूं बैठकर तो केवल आपके विषय में बात करूंगा। लेकिन जब हम मेधनी ज्योतिष लगाते हैं, मेधनी ज्योतिष का अर्थ है कि ब्रह्मांड की कुंडली देखना, धरती माता की कुंडली देखना, पृथ्वी की कुंडली देखना, तो फिर जब पंचांग का निर्माण किया जाता है उस समय इन बातों की भविष्यवाणियां भी करते हैं पंचांगकर्ता। अगर आप
एक साधारण पंचांग जो शायद जिसको हिंदू कैलेंडर कहते हैं 40 से 50 रुपए का मिल जाएगा, आज भी आकर खरीद लेंगे तो आप देखेंगे इस पंचांग के पहले पन्ने पर पहले ही लिख दिया गया था कि ये संवत 2077 है। इस संवत का नाम है परमादी और संवत की सवारी गीदड़ पे है। परमादी का अर्थ ही प्रमाद होता है, यानी कि आलस्य लग जाना, रुक जाना, जिसको आज शब्द मिल गया लॉकडाउन। हमारे शास्त्र में इसको परमादी कहा गया और इस संवत का नाम ही परमादी है। और इस परमादी के प्रभाव से आज जो पंचांग में शब्द लिखे हुए थे कि कहीं महामारी फैल जाएगी, कहीं अतिवृष्टि अधिक वर्षा होगी, कहीं ओलावृष्टि होगी, कहीं सूखा पड़ जाएगा, तो इन शब्दों को शायद मैं बड़े ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि हम ज्योतिषियों ने या पंचांगकर्ताओं ने या पढ़ने वालों ने हल्के में ले लिया, लेकिन ये हल्का शब्द नहीं निकला। सचमुच पूरे संसार में एक महामारी फैली है और मैं देख रहा हूँ रोज़ कहीं ना कहीं भूकंप आ रहा है। परसों एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में आया, कल दिल्ली में आया। दिल्ली में भूचाल से आधा घंटा पहले बर्फ़ पड़ी। देखिए क्या हैरानगी की बातें हो रही हैं, ये ज्योतिष शास्त्र आपको बता सकता है ये सारा। पंडित जी एक बात बताएं, हमारा समय चल रहा है जो हम 20वीं सदी में आ गए हैं, इंटरनेट का समय चल रहा है और सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। हम हिंदुस्तान चलो एक धर्म कर्म की दृष्टिकोण से देखते हैं, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, विदेशी लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। वो साइंस इतनी तरक्की करे, चलो करते भी होंगे, परसेंटेज कम है। क्या ये इफेक्टेड है जो आप बात कह रहे हो कि आज चलिए ठीक है, ये आपका जो एक समीकरण है या ज्ञानियों का जो एक समीकरण है उनके अनुसार पंचांग बनाया गया, एक जस्टिफाई हो रही है अगर हम उन विदेशियों के दृष्टिकोण से ये चीज़ देखें तो? देखिए विदेशियों के दृष्टिकोण से अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा, पूरे संसार में एक ही स्थान है ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर तीर्थ में। वहाँ आप जाएंगे तो हजारों अंग्रेज आकर वहाँ पर पूजाएं करते हैं, पिंड दान करते हैं। आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा, आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा। हमने बड़े बड़ी हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को आकर वहाँ पर पिंड दान करते हुए देखा हुआ है। तो ये बात है इस विद्या को, इस शिक्षा को धारण करने की, समझने की। अब हम कोई वाणी पढ़ लें अपने गुरुओं की, हम ईश्वर के विषय में वेद के बीच पढ़ लें कि ईश्वस्यमिंदम यत् किंचन सर्व जगत जगताम, कि संसार के कण कण में ईश्वर है। वाणी कहती है कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, ना भी सच, अकाल मूरत है, अजूनी साहिबम है। तो इसी को अगर आप चर्च में चले जाएंगे वो कहेगा गॉड इज़ लाइट। अगर आप मस्जिद में चले जाएंगे वो कहेगा कि ईश्वर एक प्रकाश है जिससे जन्नत प्राप्ति होती है। कि कोई जन्नत सोच रहा है, कोई हेवन सोच रहा है, कोई स्वर्ग सोच रहा है। इसका अर्थ यही है कि हर एक के दिल में प्रश्न वही है कि ईश्वर एक है। अब अगर आप सनातन धर्म को किताबों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे तो आदि युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनकी अवधियां भी लिखी पड़ी हैं। और किस समय ईसा इस धरती पे आए उसकी अवधि भी लिखी पड़ी है। किस समय पैगंबर मोहम्मद साहब आए उसकी अवधि भी लिखी पड़ी है। और गुरु नानक देव जी का अवतरण या गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की उसकी अवधि भी लिखी पड़ी है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जितनी चीज़ें हैं इनका मूल सनातन है। आज भी अगर आप, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज की एक मुझे बाई चांस पोस्ट मिली कि 6000 साल पहले लंदन की एक नदी में से 6000 साल पहले के भारतीय जिसको कहते हैं ना हम यंत्रों के अवशेष मिले हैं जो ज्योतिष में हम प्रयोग करते हैं। तो कुछ ना कुछ ये बातें सिद्ध करती हैं, इसकी खोज में कहीं कमी है, मैं ये मानता हूँ। नहीं पंडित जी, हम चंद्रमा में जा रहे हैं, प्लाट लेने की सोच रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं, दूसरी गोद किराए पे ली जा रही है, सब इतनी तरक्की हो रही है। आज जो चलिए आपने जिस दृष्टिकोण से कहा कि हमने पहले ही ये मेंशन हो गया था कि कोरोना जैसी आपदी आएगी, इस मतलब साइंसी युग में ये तर्क कितनी एक इफेक्टेड है जो आप बता रहे हो? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरी गोद की बात है तो आप द्वापर युग में चले जाइए। माता रोहिणी और माता देवकी के गर्भ के बीच में उन्होंने परिवर्तन किया था जब भगवान कृष्ण, बलराम और योग माया का जन्म होना था। तो साइंस उसको ढूंढे।
हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है संजय अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को बता रहा है, जिसे आजकल आप लोग वाईफाई कहते हैं। साइंस इसको ढूंढे, साइंस बताए कि ये वो क्या चीज़ें हैं। शास्त्र में आता है कि शंकर भगवान ने एक गणेश जी का गला काटकर उसके ऊपर हाथी का गला लगाया। तो आप उसको समझिए कि वो जो गणेश है वो कोई योनि से पैदा हुआ बालक नहीं था, वो माता ने उपटन से बनाया हुआ रोबोट था। अगर आप आज एक रोबोट तैयार करें, उसके सिर के ऊपर कोई भी गला फिट कर दे, किसी का भी कर दे, ऐसा ही उस युग में भी ये बातें हुई हैं। इसे केवल समझने का प्रयास करना चाहिए। तर्क वितर्क करने वाले कह देते हैं कि एक इंसान के बच्चे के सिर के ऊपर हाथी का सिर कैसे लग गया। लेकिन जब मैं आटे से खेलता था बचपन में, तो मैं आटे के कई रूप बनाकर उसके ऊपर कई सर जोड़ देता था। आज के बच्चे, जो मॉडर्न बच्चे हैं, वो क्ले से खेलते हैं। तो उस समय माता पार्वती ने ये कौतुक अपने उपटन से किया था, ना कि किसी योनि से पैदा हुए बालक। अच्छा पंडित, ये लंबे वर्ष पहले ही ये चीज़ लिख दी गई थी कि कोरोना जैसी कोई भी एक प्रकोप आएगा। देखिए, ये आप अब इसको मैं ज्योतिष शास्त्र में ले जाता हूँ। आज से 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू नामक एक बीमारी हुई थी, जिसमें लगभग 7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी और 1.5 करोड़ के लगभग हिंदुस्तानी थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी का ऑफिशियल बयान है कि हो सकता है मैं भी इस स्पेनिश फ्लू का शिकार ना हो जाऊं। लेकिन महात्मा गांधी एकदम एकांतवास में रहते थे, क्वारंटीन में रहते थे और उपवास करते थे, और वो उस बीमारी से बचकर निकल आए। हालांकि उस समय ना हमारे पास मास्क थे, ना हमारे पास सैनिटाइज़र थे, ना हमारे पास इतने आधुनिक चिकित्सा उपकरण थे, वो बचकर निकल आए। उससे 100 साल पहले 500 साल का डाटा हमने ढूंढा है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो स्थितियां अब बनी हैं कि बृहस्पति और केतु धनु राशि में और शनिदेव मकर राशि में हर 100 साल बाद जब भी आते हैं तो कोई ना कोई महामारी का योग बनता है। सर फिर पंडित, पाप पुण्य की तो फिर कोई बात ही नहीं है। जब ये योग ही बनना है तो हम पाप जो कर रहे हैं या कह रहे हैं पृथ्वी पे पाप बड़ा हो गया है, इस वजह से ये प्रकोप आया है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 100 साल पहले एक योग बन जाता है, जो आपके अकॉर्डिंग, जो आपकी जो समीकरण के अनुसार, पंडित जो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, फिर तो पाप पुण्य कहीं नहीं काउंट करता। फिर 100 साल बाद प्रकोप आ जाएगा, जब शनि वक्री उस जो आप बता रहे उसमें आ जाएगा। पाप और पुण्य की परिभाषा ये है कि जो प्रकृति है, जो कुदरत है, जो धरती माता है, हर 100 साल बाद पाप और पुण्य के पलड़े को बराबर कर देती है। इंसान को वेद ने जीने का रास्ता दिखाया है कि आपको किस प्रकार जीना है, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपका दूसरे के साथ आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें सनातन ने, हमारे मूल ने कभी नहीं कहा कि हम किसी पशु पंछी की गर्दन पर छुरी चलाएं और उसे अपनी जीभ के स्वाद के कारण अपनी भूख का हिस्सा बनाएं। हमें सनातन ने कभी नहीं कहा। लेकिन आप भगवान की कथा पढ़ेंगे तो शिशुपाल की 100 गलतियों की क्षमा करने के बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल लिया था। तो 100 साल की गलतियां कुदरत देख रही होती है इंसान की। लेकिन हर 100 साल बाद जब ये ग्रह योग बनते हैं तो पाप और पुण्य के पलड़े में से पाप के पलड़े को कुदरत अपने आप हल्का करके फिर बराबर कर देती है। मैं फिर यही कहूँगा, आज भी इस महामारी ने हमें यही संदेश दिया है कि सादा जीवन, उच्च विचार। वेद शास्त्र में जो लिखा है जीवन जीने की प्रक्रिया क्या है, आज हम देखिए, जब ब्राह्मण कहता है हाथ धोइए, चरण धोइए, एक दूसरे को स्पर्श मत कीजिए, अंदर आने से पहले जूता बाहर निकाल दीजिए, वो हम पिछले 100 साल में भूल चुके हैं। लेकिन आज कोरोना ने याद दिला दिया, हाथ धोइए, 20 बार धोइए, चप्पल बाहर निकाल कर आइए, अपनी रसोई में मत जाइए। हम कहते हैं किसी को स्पर्श मत कीजिए, वो कहते हैं ये छुआछूत फैलाते हैं। आज तो सारी सरकारें कह रही हैं कि एक दूसरे को हाथ मिलाने के बजाय ऐसे अभिवादन कीजिए। पंडित, हम जानवरों को ना मारें। आपने कहा है कि हमारी कोई, ये हमारे पर कोई वो नहीं है कि हम किसी की गर्दन पे छुरी रख के काटें। लेकिन कुछ हमारे ऐसे धर्म हैं जिन करें, और वो भी चल रहे हैं, पुराने टाइम से अभी तक चल रहे हैं। उसके पीछे तर्क क्या है, उनकी कहानी क्या है, मुझे पता। लेकिन हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये चीज़ लिखी गई है। अब कितना सच है कितना झूठ है, ये तो शास्त्र। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कोई झूठ है। आप इस बात को समझ लीजिए कि कलयुग की अवधि 4,36,000 वर्ष है और कई अरब वर्ष पुराना सनातन धर्म है। अब
आपको ये देखना है कि जिस मत संप्रदाय या तथा कथित धर्म ने ये कहा है कि हमारी किताब में लिखा कि हमने गर्दन पे छुरी चलानी है, उसको आए तो लगभग 1400 वर्ष हुए हैं, केवल 1400 वर्ष। ऐसे तो कोई कल को आ जाएगा, नया धर्म बनाएगा कि हम आदमी की गर्दन पर भी छुरी चलाकर खाएंगे, जैसा कि शायद चाइना में हो रहा है। तो हम उसको ना तो धर्म मानते हैं, ना जीवन की विधि मानते हैं, क्योंकि ये नई नई अपने मन से उपजी हुई बातें हैं, और उसका अनुसरण कोई करने लग जाए तो उसमें मूल का, सनातन का कोई दोष नहीं है। सनातन कभी नहीं कहेगा, हम तो कहते हैं पीपल को जल चढ़ाओ, हम तो कहते हैं चींटियों को आटा डालो, हम तो कहते हैं कौवे को भी भोजन का हिस्सा दो, कुत्ते को भी दो, गाय को भी दो, लाचार को भी दो। आज भी हमने देखी आपके सामने, ब्राह्मणों को दिया है, जंगमों को दिया है। सनातन जो पुरातन है उसको समझिए। जो नए नए मत आएंगे वो क्या बना रहे हैं आधुनिक होने के कारण, हम उसके ऊपर बहस कर ही नहीं सकते। सनातन धर्म से आप ये कहते हैं सबसे पुराना है, लेकिन हम दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारे धर्म से सारे धर्म निकले हैं। चलो एक बहुत बड़ा तर्क का विषय है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब सब कुछ हमें पता था कि इस वर्ष में ये हो सकता है, तो हमने आगाह क्यों नहीं किया? हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, तांत्रिक हैं, पंडित हैं, उन्होंने हमारे समाज को आगाह क्यों नहीं किया, हमारे लीडरों को आगाह क्यों नहीं किया कि कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है? देखिए, आगाह करने की बात ये जो मैं कहता हूँ ना, ये आपके और मेरे बीच तो हो सकती है कि आप मुझे पूछने आए कि मेरे ग्रह नक्षत्र इस समय क्या कह रहे हैं। जब पंचांग का निर्माण होता है तो पंचांग करता ब्राह्मण तो पंचांग बनाकर लिख देता है। जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया कि इस संवत का नाम ही परमादि है, और इस संवत की सवारी गीदड़ है। गीदड़ को जब आप वेद में पढ़ेंगे या पंचांग में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये महामारी लेके आएगा, बीमारी लेके आएगा। अब देश का कोई शासक, कोई प्रशासक, कोई राजा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कौन पूछता है इन बातों को? कोई पूछेगा तो उन्हें भी अवश्य बताया जाएगा। आप पर्सनली पूछेंगे, आपको हम रोज बताते हैं। नहीं, कहने का मेरा मतलब ये है कि आगाह किया जा सकता था। अगर ऐसा लगता था कि एक हर 100 साल बाद हम उसी के नज़दीक पहुंच गए हैं, एक भारी वो ज्योतिष विद्या का समीकरण बन रहा था जिससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष जितने भी ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो ऊपर भी बैठे हैं, हमारे सरकारों से भी उनके संपर्क है, वो एक आगाह कर सकते थे। एक धीरे समय समय पर हम आगाह करते रहते हैं ना, आज सुनामी आ सकती है, भूकंप आ सकता है, उस प्रकार की मैं कह रहा हूँ कि एक पहले से ही एक सूचना दी जा सकती थी। ये जो किसी चीज़ को लिखना, जैसे हिंदू कैलेंडर बनाया जाता है, पंचांग पहले ही लिखा जाता है। पंचांग संवत बदलने के बाद नहीं लिखा जाता, उसके ऊपर पहले ही जोड़ घटाव करके 1 साल पहले ही वो लिखा जाता है, और लगभग 2-3 महीने पहले ही वो पंचांग छपकर बाजार में मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें ये सारी बातें पहले लिखी होती है। इसका मतलब ये है कि आगाह किया हुआ है। पर इस योग को बदला जा सकता था। अगर हमें पहले लगता ऐसा है तो हम अपनी विद्याओं से, उपायों से, जो योग बना जिस वजह से ये महामारी आई है, बदल सकते थे। योग को नहीं बदला जा सकता, स्वयं की रक्षा की जा सकती है। योग तो पंचांग में अगर लिख दिया ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की ये दशाएं बन गई हैं जिसका प्रभाव धरती पे आएगा, तो ये चीज़ें होंगी। अब इसको कैसे हम परिवर्तन करते हैं? आप देखेंगे आजकल जब खेती बाड़ी की जाती है तो पॉली फार्मिंग का एक रिवाज आ गया है। आप जाएंगे ना जब बाहर तो बहुत सारे पॉलीथीन के आपको ऐसे खेत नज़र आएंगे। अब पंजाब में बैठकर स्विट्ज़रलैंड में पैदा होने वाले फूल उगाए जा रहे हैं, सब्जी उगाई जा रही है। वो कैसे कि आकाश मंडल से सूर्य की रोशनी बीज के ऊपर अपना प्रभाव डालेगी, वो तो फूट पड़ेगा। लेकिन अब जब आप पॉली फार्मिंग के ऊपर गुलाबी रंग का लिफाफा लगा देंगे तो नीचे से गुलाबी फल निकल आएगा। नीचे से वो क्लाइमेट चेंज करके आज जो शिमला मिर्च है उसका हरे से लाल, पीला, संतरी रंग मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि शिमला मिर्च को पैदा होने से नहीं रोक सकते, उसकी रंगों को, उसके रूप को बदला जा सकता है। यूथ की बात करें, शास्त्रों में कितनी अहमियत करता है यूथ? मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, गिरजाघर जाता है, पश्चिमी सभ्यता की तरफ बड़ा आकर्षित हो रहा है हमारा यूथ। क्या समझते हो कि इस कोरोना की प्रकोप से यूथ ने या हमने, आपने कुछ सीखा, या हमें डर लगा कि आने वाले समय में हम मोह, माया, लोभ, पाप ये त्याग दें, नहीं तो बड़ी समस्याएं आ सकती हैं? देखिए, कोरोना ये ठीक है इंसान के ऊपर प्रकोप लेकर आया है, लेकिन आप देखेंगे कि नदियाँ मीठी हो गई हैं, आकाश की हवा शुद्ध हो गई है। 200 किलोमीटर दूर बैठकर, जलंधर बैठकर हिमालय पर्वत के दर्शन हो रहे हैं।
और बड़े अफसोस की बात यह है कि जो युवा इन बातों को मानता नहीं था, सचमुच पश्चिम की तरफ भाग रहा था, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वो देख रहा है कि ये रिसर्च अब सामने आ रही है कि ग्रहों नक्षत्रों के अनुसार बताई गई बातें सामने आ रही हैं और पंछी इस तरह चहचहा रहे हैं कि मैंने उस चिड़िया के भी दर्शन कर लिए जब मैं 10-12 साल का था। मोबाइल टावरों के कारण या कई प्रकार के डिस्टर्बेंस के कारण वो पंछी चिड़ियाँ चहचहाने लग गई हैं। इसका अर्थ यही है कि ये महामारी हमें एक सबक दे रही है कि अपनी जीवन शैली को बदल लीजिए। अपने जो आपने मोह माया शब्द का इस्तेमाल किया है वो सचमुच हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। ये महामारी तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर 100 साल बाद आती है, तो 100 साल बाद भी तो हम 135 करोड़ हुए ही हैं। जीवन तो फिर चलेगा, लेकिन ये हमें एक संदेश दे रही है कि सादा जीवन में आ जाइए और उच्च विचारों में आ जाइए। हम पिछले 45 दिन में दाल चावल फुल्का खाकर जी रहे हैं। हम पिछले 45 दिन में कोई आइसक्रीम खाने नहीं गया, कोई रेस्टोरेंट का भोजन करने नहीं गया, कोई फिल्म देखने नहीं गए, कोई विदेश घूमने नहीं गया, कोई पहाड़ों पर नहीं गया। तो हम इस बात को सीख लें कि हम इस जीवन के साथ, इस जीवन शैली के साथ जी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस महामारी ने ये हमें संदेश दिया है। अगर हम इस संदेश को अपना लेंगे तो अगले 100 साल तक हम तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो पाप और पुण्य का पलड़ा है वो अगर बराबर ही रह जाए, पाप का पलड़ा भारी ना हो, तो बड़ी कृपा होगी। पंडित जी, कुछ बुद्धिजीवियों से, कुछ प्रोफेसरों से मेरी बात हुई तो मैंने कहा, जब हमने शास्त्रों के दृष्टिकोण से या ज्योतिष की दृष्टिकोण से इस चीज़ों को कुछ लोगों ने जस्टिफाई किया कि ये प्रकोप आना ही आना था, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने अपनी होंद बनाने के लिए एक बात बना दी है कि क्योंकि अब मौका ही ऐसा था कि उन्होंने अपना भी इन्वॉल्व हो जाए कि ये ऐसा होना था वैसा होना था। कहता जितना हम प्राकृतिक को छेड़ेंगे, जितना हम पेड़ काटेंगे, जितना हम नदियों को दूषित करेंगे, जितना हम साइंस को आगे लेके आएंगे, साइंस अगर बंदूक ना होती, गोली का निर्माण ना होता, इंसान ना मरता, इंजेक्शन ना होते, कहता जितना भी हम साइंस को तरक्की करेंगे या जितना भी हम प्राकृतिक को छेड़ेंगे तो विनाश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोरोना जैसी आपदाएं आएंगे। इसमें कोई शास्त्र का वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप समझ लीजिए, शास्त्र विद्या को आप जानेंगे तो वो कहता है कि प्रकृति की सेवा करो, पेड़ को सींचो, पीपल को, बरगद को, और भी कई औषधियाँ हैं। जिस बागान में हम बैठे हैं इसमें सारे के सारे जितने हमने पौधे लगाए हैं सारे ही ऑर्गेनिक हैं और औषधियाँ वाले पौधे हैं। अब हम इनको काटेंगे, अब अपने स्वार्थ के लिए इनका प्रयोग किसी और चीज़ों में करेंगे तो हमें वो वेद नहीं कहता। आज आप विज्ञान की बात करें, हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं, हम कोई गोली बनाते हैं, हम कोई दवा खाते हैं, उस दवा का मूल कहाँ है, वो कहाँ से बनती है दवा। आप जितनी भी रक्त संबंधित, ब्लड संबंधित दवाइयाँ खाएंगे, उनके मूल में नीम के पेड़ की जड़ होती है। नीम के पेड़ की जड़ को सुखाकर पाउडर बनाकर उसको इंग्लिश गोली बनाया जा सकता है। आज आप जितना भी कैंसर संबंधित जितना भी प्रयोग किया जा सकता है उसमें आज हल्दी का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, उसका केमिकल नाम आपको बता दिया जाएगा। कोई दवा बने, कोई इंजेक्शन बने, उसके मूल में किसी न किसी वनस्पति की जड़ होती है और वेद कहता है वनस्पति की सेवा करो। अगर सेवा करोगे, अगर काटोगे नहीं, तो ये दवाइयाँ अपने आप आपको वनस्पति देंगी और उसको रिफाइन करना, उसको नए रूप में बनाना, वो विज्ञान है। तो उस विज्ञान को भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि उसको वो नए रूप में लेके आए हैं। वो और ये पुरातन शास्त्र एक साथ चलते हैं और इनका एक साथ चलते रहना ही इंसानियत को बचाएगा। एड्स आया, उससे पहले वर्ल्ड फ्लू आया, कई बीमारियां ऐसी आई, प्लेग आया, कोरोना आया। अब अगर इंसान नहीं सुधरा, आने वाले समय में और भी कोई बीमारी आ सकती है, इतनी घातक बीमारी। ये आप बताइए कि ये हमने बनाई हुई है कि ये कुदरती आपदा है, इंसान ने खुद क्रिएट कर ली है, क्योंकि इंसान का रहने का ऐसा वातावरण उसने बना लिया अपने आसपास में। मैं पिज़्ज़े बर्गर की बात कर लूँ और जितना भी खान पीन है उसका इतना बदल चुका है कि इस वजह से ये बीमारियाँ आ रही हैं। ये कोई और भी आ सकती है इसके बाद? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि ये इंसान की बनाई हुई बीमारियाँ हैं। हमने 2-4 दिन पहले देखा कि सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए, ठीक है। ठेके खुलते ही
उन ठेकों पर इतनी भीड़, इतनी रश कि लोग भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज़ है, कोई महामारी भी फैली हुई है। एक एक इंसान के हाथ में मैंने 2-2, 3-3 पेटियां देखी हैं। अब उधर बृहस्पति नीच हुआ, देखिए ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, उधर बृहस्पति नीच हुआ शराब के ठेके खुलने से पहले। और जब बृहस्पति नीच होता है तो ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि लीवर संबंधित परेशानियां आएंगी, फेफड़ों संबंधित परेशानियां आएंगी, सांस लेने की दिक्कत बढ़ेगी। और अभी तो ये बृहस्पति नीच नवंबर तक रहना है। जो लोग 8-8, 10-10 पेटियां ले गए हैं, जब वो उसका सेवन कर लेंगे तो मैं निश्चित रूप से दावा लेकर कहता हूं कि अगले 2, 4, 5 महीनों में आपको लीवर से पीड़ित, आपको फेफड़ों से पीड़ित मरीज ज़्यादा नज़र आएंगे। इसका मतलब ये कि है कि प्रकृति ने महामारी दिखाकर आपको अवसर दिया कि जीवन को सुधार लो। इंसान ने मौका पाते ही फिर से बोतल खोली और अपने लिए फिर से बीमारी को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो इसको आप समझ लीजिए, प्रकृति, कुदरत एक बीज को जमीन पर गिराने के बाद अपने आप वो जल भी देती है, अपने आप वो वायु भी देती है, अपने आप उसमें से पौधा भी निकलता है, अपने आप उसमें से फल भी निकलता है। लेकिन सब समय के अनुसार होता है कि माली सींचे 100 गड़ा, रुत आवे फल होए। लेकिन इंसान एक ऐसा अपने दिमाग को परिवर्तित कर चुका है कि वो ना किसी जलवायु को मान रहा है, ना किसी रुत को मान रहा है। पंडित जी, साइंस विद्या की बात कर लें या डॉक्टर विद्या की बात कर लें, वो कोरोना का तोड़ निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई दवाई, कोई एंटीबायोटिक, कोई सी चीज़ निकले। ज्योतिष विद्या में कोई तोड़ है? अगर ज्योतिष विद्या के हमें दवाई ना बनानी पड़े, ज्योतिष विद्या से कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि कोरोना पृथ्वी में प्रकोप कम हो जाए या ख़त्म हो जाए? जी बिल्कुल, मैं वैसे तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी ही विज्ञान भी कोई ना कोई वैक्सीन, कोई दवाई निकाल ले, क्योंकि आज हमें लगभग 4 साढ़े 4 महीने हो गए हैं। आज विज्ञान भी आपके सामने है, वो असफल है। वो देश जो 1 नंबर पे थे, 2 नंबर पे थे स्वास्थ्य के मामले में, उन्हीं देशों में लाशों के ढेर गिरे हुए हैं। रही बात अब ज्योतिष शास्त्र की या वैदिक शास्त्र की, ये आज भी हमें बचा सकता है। आप देखेंगे कि भारत के लोग कोरोना के कैरियर नहीं हैं। आज भी किसी भी जो लोकल रेजिडेंट है उसको कोरोना नहीं हुआ है। हमारे देश में कोरोना की शुरुआत हुई जब अचानक हमारे ही भाई बहन विदेशों में बैठे घबरा गए कि हमें किसी न किसी तरह अपने घर वापस पहुंच जाना चाहिए। वो कोरोना कैरियर बनकर आए, तो जब आकर वो कोई मुझे गले मिलेगा, आपको मिलेगा, अपनी घरवाली को मिलेगा, अपने पिता को मिलेगा, तो वहाँ से ये संक्रमण फैलना शुरू हुआ। भारत के लोगों के पास आज भी अपने शास्त्र के अनुसार जीवन जीने की शैली है। वैदिक शास्त्र हो चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, वो आज से नहीं, सदियों से आपको कह रहा है कि घर के अंदर जूता चप्पल मत लाइए। घर के अंदर प्रवेश करना है तो पहले हाथ धोइए, पैर धोइए। रसोई के अंदर कभी भी चप्पल नहीं जानी चाहिए। हमारे शास्त्र में सदियों से लिखा हुआ है, क्योंकि हम संक्रमित चीज़ों को अपने घर में ले जाएंगे तो बीमारियां आएंगी ही आएंगी। आज भी वायरस का एक ही इलाज होता है, इसकी चेन को तोड़ना। आगे से आगे एक दूसरे को स्पर्श किए बिना इसको तोड़ दीजिए। हर कोरोना एक शब्द है जिसको वायरस के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जितने भी हैंड वॉश होंगे, सैनिटाइज़र होंगे, आप उनके इंटीग्रेट्स पढ़ लीजिए, उनके ऊपर कोरोना शब्द तो पिछले साल से 2-3 साल से लिखा हुआ है। कोई हमें बुखार हो जाए, वो 2-3-4 दिन लेकर अपना वायरस छोड़ देता है। केवल तब भी हमें यही कहा जाता है, नज़ला हो जाए, खांसी हो जाए, छींकें आ जाए, डॉक्टर साहब यही कहेंगे भैया अलग हो जाओ, अपने बच्चे के पास मत जाना, अपनी पत्नी के पास मत जाना, अपने भाई के पास मत जाना। ये पिछले कई सालों से चल रहा है। इसका तोड़ हमारे शास्त्र में यही है कि जब भी ऐसा समय आए, अपने आप को एकांतवास में ले जाएं, अपने आप को उपवास में ले जाएं, आप व्रत का पालन करें। मैं तो आपको बता चुका हूं कि गांधी जी ने स्वयं कह दिया था कि स्पेनिश फ्लू में मैं भी शिकार हो सकता हूं, लेकिन वो एकांतवास में रहते थे, वो उपवास में रहते थे, उन्होंने उसको पछाड़ दिया उस बीमारी को। आज भी हम अपने वैदिक सिस्टम के अनुसार अगर एकांतवास का सही से पालन करें, सादा भोजन करें, हाथों पैरों को स्वच्छ रखें, उपवास करें,
तो इस वायरस चेन को तोड़कर हमें विजय मिल सकती है। पंडित जी, मेरा कहने का ये तात्पर्य था, ये तो चलो आपने किया कि हम अपने नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, समय से उठे, अपने को स्वच्छ रखें। कोई हवन, कोई उपाय, जैसे कि हम चलती हुई नदी में दाल, जो भी एक उपाय होते हैं ज्योतिष विद्या के अनुसार, ऐसा कोई उपाय है? ये ज्योतिष विद्या के उपाय और शारीरिक चिकित्सा के उपाय थोड़े भिन्न होते हैं। मान लीजिए आज हम इस कोरोना बीमारी के वायरस से संक्रमित हैं, तो हमें आयुर्वेद बताएगा कि नीम का प्रयोग करें, हल्दी का प्रयोग करें, सिट्रस जिसको नींबू कहा जाता है, इसका आप इंग्लिश फार्मूला देखेंगे वायरस से बचने का, उसको कहते हैं सिट्रस प्लस कैप्सिकम। हिंदी में आयुर्वेद में चले जाएंगे तो वो कहेगा नींबू और मिर्ची। नींबू और मिर्ची के अंदर वो गुण है जिसको आज साइंस विटामिन सी कह देता है, वो तो सदियों से है। वो गुण है, अगर आप अपने शरीर को तापमान को सूर्य नमस्कार के माध्यम से बढ़ाते रहेंगे, तो ये मेरा दावा है, मेरा शर्त है, किसी के अंदर कोई संक्रमित करने वाली बीमारी हो वो भी निकल जाती है। मेरा प्रश्न नहीं आप समझ पाए। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे किसी के शनि भारी है, किसी के काल सर्प योग है, तो आप उपाय बता देते हैं कि शनि के लिए या आप पीपल को वो दान करो, सूरज को पानी करो, जो भी है। ऐसा उपाय मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि ऐसा कुछ है कि हम जो आज ब्रह्मांड की कुंडली है, जो जिस वजह के प्रकोप हैं, उसको घटाया जा सके, हम हवन कर दें? बिल्कुल ऐसे उपाय हैं। इसको कहते हैं धूम्र चिकित्सा। धूम्र चिकित्सा मतलब धुएं के साथ वातावरण को शुद्ध करना। आज भी हम आम की लकड़ी के साथ और केवल 1 चम्मच घी डालेंगे तो 100 टन ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। उसमें कुछ हवन सामग्री, उसमें गूगल, लोबान, कई प्रकार की धूप आती है, चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, उसमें हवन करें। और हवन के लिए 2 मंत्र बड़े पावरफुल हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। एक है गायत्री मंत्र और एक है महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि ये मृत्यु काल चल रहा है। शास्त्र कहता है कि मृत्यु काल आ जाए तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। और गायत्री मंत्र में जो शक्ति है उसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से जानेंगे। नासा ने उसके ऊपर रिसर्च किया कि इसमें कितने ओहम एनर्जीज हैं, और महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि जब हम इसको बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा स्पंदन होता है जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर केमिकल सिक्रेशंस होती हैं। वो केमिकल सिक्रेशंस हमारे फेफड़ों को बल देती है, हमारे अमाशय को बल देती है, हमारे लीवर को, हमारी किडनियों को बल देती है, और मरता हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है। तो ये हमारे शास्त्र में हर चीज़ के उपाय हैं, हर चीज़ के इलाज हैं। आयुर्वेद आपको जिंदा रहने की कई कलाएं बता सकता है, चाहे कोरोना जैसी कई बीमारियां आ जाए, हर तोड़ है हमारे पास। पंडित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और जो कोरोना की लड़ाई में आज दुनिया लड़ रही है, उसमें ज्योतिष विद्या से हम कैसे, हालांकि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, रोका जा सकता है, कैसे हम इस पर रोक लगाएं और अपनी जीवनचर्या को हम कैसे जिए। ज्योतिष विद्या ने पहले ही कह दिया था कि अगर हम साफ सुथरा नियमानुसार अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें तो बहुत से ऐसे संक्रमण हैं जिनको हम रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे दर्शकों को अपनी वाणी से ज्ञानवर्ध किया। हो सकता है कि आपकी बातों से वो इफेक्ट हों और आने वाले समय में अपने आप को वो नियमानुसार, शास्त्रों के अनुसार जीवनचर्या में व्यस्त कर लें। पंडित जी, लास्ट में जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको केवल इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि अगर हम इस कोरोना के अलावा, इस समय तो करें ही करें, कोरोना के अलावा भी अपने जीवनचर्या में इन सिस्टम को ले आएं कि रोज़ सुबह उठें, जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं तो सूर्य नमस्कार योग की एक ऐसी मुद्रा है, अगर आप उसका प्रयोग करें तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आज पूरा विश्व कह रहा है इम्यूनिटी पावर, मेरे वेद में लिखा हुआ है सदियों से, और सूर्य नमस्कार के माध्यम से अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लें तो आप निश्चित ही बीमारियों से बच सकते हैं। शर्त केवल एक है कि सादा जीवन हो, खान पान में मांसाहार ना हो, उच्च विचार हों आपके, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और स्वार्थ की भावना को त्यागना पड़ेगा, सहयोग की भावना को चलाना पड़ेगा।
आज भी हम सहयोग से ही जिंदा हैं। अगर मेरे घर में राशन ख़त्म हो गया था तो आपने मुझे उपलब्ध करा दिया, अगर मेरे किसी दूसरे भाई के घर में ख़त्म हो गया था तो मैंने सहयोग किया, उसके घर में उपलब्ध करा दिया। इसीलिए आज हम जिंदा हैं। इस शिक्षा को अगर हम इस महामारी के माध्यम से ही ग्रहण कर लें कि एक दूसरे का साथ दें, धर्मों, जातों, पातों, ऊंच नीच की लड़ाई को ख़त्म करके मित्र, प्रेम, स्नेह भाव को अगर अपनाएं और साथ में प्रकृति को प्रणाम करें तो इंसान का जीवन सुरक्षित है, अन्यथा महामारियां आगे भी फैल सकती हैं। नमस्कार। धन्यवाद जी। ये थे पंडित राजन शर्मा जी, और हमसे बात की और जो ज्योतिष विद्या के अनुसार कोरोना के क्या प्रभाव हैं, कोरोना से कैसे बचा जाता है, उनकी विधियां और उपाय बताए। हमारा सिर्फ एक ही दृष्टिकोण है इस प्रोग्राम को करने का कि जिस तरह हम जीवन को जी रहे हैं, तो आज जो कोरोना की लड़ाई में ज्योतिष विद्या कितना योगदान दे सकता है। हालांकि कहते हैं कि हमारी ज्योतिष ने ये चीज़ पहले ही कह दी थी कि इस प्रकार की महामारी आ सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ग्रहों की दिशाएं बदलती हैं, हालांकि हम इतने बुद्धिजीवी नहीं हैं, इस गणित को, इस समीकरण को सिर्फ एक अच्छा ब्राह्मण, अच्छा पुरोहित, अच्छा ज्योतिष विद्या करने वाला ही जान सकता है। लेकिन हम एक कहते हैं नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, उनके अनुसार, उनकी विधियों के अनुसार हम अगर जीवन जिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं, अपने आप को स्वच्छ रखें, लोगों से धोखा ना करें, मोह माया लालच से बचें, और आने वाले टाइम में अपनी प्राकृतिक को हम सुंदरीकरण के रूप में रखें। क्योंकि आप देखिए कि हर सरकार अपनी प्राकृतिक को स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखती थी अपने आने वाले टाइम में, लेकिन अब बजट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी जब हमने खुद ही प्राकृतिक को इतना सुंदर कर दिया। क्योंकि कोरोना की महामारी और भगवान के प्रकोप ने हमें बहुत कुछ फिर से सिखाया, जो पहले सीखा जाता था कि हम नंगे पैर अपने घर में जाएं। ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा, नीचे दिए नंबरों और मेल आईडी पर आप अपने विचार रख सकते हैं। आपको लगता है कि हम इस विषय में किसी और से बात करें या किसी और बुद्धिजीवी से चर्चा करें, तो आप हमें उनका नाम भी सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, कैमरामैन जग्गी के साथ मैं अरविंदर सराना, लुधियाना से।